बार बार अमेरिका की तरफ से यह कहना कि बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान की तरफ से एक बयान भी सामने नहीं आया जो इसके पक्ष में। वो कह रहे हैं, ट्रंप साहब उठते हैं और आईने में खुद से ही बात कर लेते हैं, कहते हैं ईरान से बात हो गई। इसको स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन कहते हैं। ट्रंप माहिर है, शातिर खिलाड़ी है। इसमें कहता कुछ है, आप सोचते हैं कि वो करने वाला करेगा बिल्कुल उसका ऑपोजिट। आपको पता है जब पहला हमला हुआ था आखिरी एंड ऑफ फरवरी में, ओमान के जो विदेश मंत्री जिनको मैं जानता हूँ, बड़ा अच्छा आदमी है, वो कह रहे बस आधे घंटे में समझौता हो जाएगा, उन्होंने ठोकना शुरू कर दिया। तो इस चीज में सर इस समय क्यों अटैक किया, ये मेरा मानना है जो मैंने बातचीत की है कि अभी जो अमेरिका और इसराइल ने अटैक किया है, अगर वो 6 महीने रुक जाते ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना देता। उन्होंने कहा ये राइट टाइम है तोड़ने के लिए उनको। अभी कर्नल साहब बुशैर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहे थे, वो बिल्कुल सही है, एक उसका यूनिट है जो काम कर रहा है। लेकिन सर अगर उस पर हमला हुआ, उसका कोर अगर मेल्ट कर गया या पानी वहां पे नहीं आया, तो वो चेरनोबिल और फुकुशिमा की तरह वहां पे रेडिएशन आएगा। ये भी अमेरिका कर सकता है। बॉम्ब नहीं है सर, सिर्फ न्यूक्लियर जो रिएक्टर है उसको ध्वस्त कर दो, और उसका अब वी कांट इवन इमेजिन उसका परिणाम क्या होगा। कई हजार लोग, कई लाख लोग एकदम जल जाएंगे, इंसिनरेटेड इमीडिएटली, और फिर रेडिएशन जो आपको पता ही है कल परसों में ही जाएगी, हजारों साल तक वहां पे रहेगी। दैट इज वन फियर। लेकिन ये जो सिपाही भेज रहा है, बार बार मेरे फ्रेंड्स कहते हैं ही इज गोइंग टू टेक द यूरेनियम। कहां पे है, नतांज में है, इधर है, इस्फान में है, ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन जो कुछ ये लेडी ने कहा है व्हाइट हाउस वाली कि वो हमसे बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो बात कर रहे हैं। सर कितनी मार खाएगा ईरान? अपने लोगों को तो कहता जाएगा हम तो शहादत दे देंगे, ये देंगे, कब तक मार खाते जाओगे? स्पेशली योर यंग पीपल सर, उनको भी तो एक भविष्य चाहिए। ये मेरा मानना है। एनपी सिंह सर, ये यूरेनियम मतलब पिछले साल जून में भी जब अटैक अमेरिका और इजराइल की तरफ से वहां पर किया गया, उस वक्त भी हासिल नहीं कर पाए। क्या अमेरिका को पता है कि कहां उसने छिपा कर रखा है? जी बिल्कुल। देखिए जो पिछले 9 दिन का जो युद्ध था, वो एक असेसमेंट भी था कि ईरान के पास जो कैपेबिलिटी है, जो उसका यूरेनियम का भंडार है, जाहिर है ये तैयारी का भी पीरियड था। और जो नेक्स्ट फेज़ होगा, जो अब जो फेज़ आने वाला है, वो प्राइमरीली उस जो 400 केजी से ज़्यादा इनके पास यूरेनियम है, 450 केजी, 450 केजी, उसे कहीं ना कहीं एनरिच फर्दर करके और बॉम्ब के लिए यूज किया जा सकता है। तो इस समय अमेरिका का, इजराइल का जो टॉप मोस्ट जो उनके जो ये एजेंडा है, उसे एक्वायर करना है। उसके बाद फिर आगे क्या होगा वो सेकेंडरी हो जाता है। तो जाहिर है जितना भी प्रेशर है इस समय, जितनी भी तैयारी की जा रही चारों तरफ से घेरने की, उसका कोर पर्पज और जो नेगोशिएशन चल रहे हैं, जो बातचीत चल रही है, जैसा बिल्कुल अभी बताया कि बातचीत तो जारी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बातचीत होती ही है। कौन कितना उसका विरोध करता है, कौन उसे क्या क्या मानने को तैयार होता है, लेकिन ये एक्वायर करना एक सबसे बड़ी शर्त होगी, और ये मिल जाता है तो उसके बाद फिर स्थिति बदल जाएगी। जी दीपक वोरा सर, 2 चीजें और हैं जिस पर मैं चाहूंगी कि आप बात करें। एक तरफ अमेरिका को नेटो देशों से जो सहयोग की उम्मीद थी वो मिला नहीं, स्पेन ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। उधर ब्रिटेन ने कहा है कि हम अगर जमीनी हमला होता है अपने सैनिकों को नहीं भेजेंगे। और ये भी जानकारी सामने आ रही कि ये युद्ध अमेरिका के लिए महंगा साबित होता जा रहा है, आर्थिक मदद खाड़ी देशों से मांगने की तैयारी भी की जा रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न आपने पूछा, वेरी इंटेलिजेंट। आपको याद है एक व्यक्ति है अमेरिका में, उसका नाम मैकडोनाल्ड ट्रंप है, उसने वो लगा दिए थे टैरिफ्स बहुत से देशों पर, याद है ना आपको? 25%, 50%, $300 बिलियन के आसपास उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था। सर उसी वक्त हमारे कुछ जो बुद्धिजीवी हैं, मैं उनमें से नहीं हूं, उन्होंने ये कहा था ये पैसा इकट्ठा कर रहा है, वेनेजुएला को ठोकेगा उसके साथ और ईरान को ठोकेगा, यानी अमेरिका को कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा। ये उनका मानना है कि कोई लॉस नहीं होगा, ऑल दिस मनी जो इकट्ठा किया उसका प्रयोग करेगा। सो मेरा अपना मानना है कि अमेरिकन होमलैंड पे तो हमला हुआ नहीं, ईरान के पास वो मिसाइलें नहीं जो वहां तक पहुंचे। वो कभी कभी आ जाता है, एक ड्रोन आ गया व्हाइट हाउस के ऊपर, ऑल दैट इज नॉनसेंस। सच्चाई ये है जो अमेरिका और इजराइल की मिला के क्षमता है वो ईरान की क्षमता से 100 गुना ज्यादा है। वो ठोकता जाएगा, रुकेगा नहीं। और अगर अगले 1 हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि वो एक तो उनके अगर न्यूक्लियर मटेरियल मिल गया, अच्छी बात है, नहीं तो बुशैर को आप गुड बाय कर दीजिएगा। दैट इज गोइंग टू हैपन। और फिर वो कहेगा जी मैंने तो मौका दिया था, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जी